एक टाइम पे मुझे लगता था कि मैं एक परफेक्ट शेड्यूल हासिल करूंगा एक दिन, एंड देन उसके बाद मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगा। तो मैं 5 बजे उठूंगा, मेरी एक प्रॉपर शेड्यूल होगा, एक प्रॉपर डाइट होगी, एक अच्छी लाइफ होगी जो कि एक टाइम टू टाइम चलेगी। बट वो प्रोडक्टिव डे कभी आया ही नहीं, क्योंकि मैं प्रोडक्टिव डे आने का वेट कर रहा था, ना कि मैं अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा था। बट करंटली सिनेरियो ऐसा हो चुका है ना कि लाइक मैं अपने दिन के सारे काम जब पूरे करता हूँ ना, तो रात को मुझे अपने आप वो दिन प्रोडक्टिव लगने लगता है। और मेन चीज़ ये है कि प्रोडक्टिव डे नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि तुम जब अपने दिन के सारे चेक बॉक्सेस टिक करोगे तो वो दिन तुम्हारा अपने आप प्रोडक्टिव दिन बन जाएगा। एंड दूसरी चीज़, अभी भी मैं कुछ ऐसे परफेक्ट शेड्यूल नहीं फॉलो कर रहा, ना कि कोई परफेक्ट प्लान फॉलो कर रहा हूँ। मैं अपनी पढ़ाई दिन में पूरी करता हूँ, वीडियोस पूरे करता हूँ, एडिट करता हूँ, स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, डाइट करता हूँ, जिम जाता हूँ। दैट्स इट। इनकी टाइमिंग फिक्स नहीं है, बट मैं ये चीज़ें डेली बेसिस पे करता हूँ। रात को मुझे एक सुकून की नींद आती है कि हाँ, मैंने अपना पूरा डेली शेड्यूल कंप्लीट किया है। और मेन चीज़ ये है ना कि जैसे आज मेरा लेग डे, लेग्स ट्रेन करना मुझे इतना नहीं पसंद, लेग्स और चेस्ट। बट अगर मैं सिर्फ अपने फेवरेट दिन या फिर अपने फेवर वाले दिन, जिस दिन मेरा मूड रहता है, उस दिन जिम जाऊंगा तो मुझे रिजल्ट्स कभी मिलेंगे ही नहीं। वैसे हमारे हर दिन का एक शेड्यूल होता है, क्योंकि जैसे आज हम पढ़ाई करेंगे क्योंकि हमारा मूड है, बट इन केस किसी दिन हमारा मूड नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे, तो वो पढ़ाई में एक ब्रेक लगेगा। और बहुत कम ऐसे दिन आते हैं जब हमारा मूड रहता है कुछ चीज़ें करने का। अगर हम वो चीज़ें सिर्फ तभी करेंगे तो हम कभी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको अंदर से पता रहेगा कि हमने काम ही नहीं किया है तो हम क्या ही रिजल्ट एक्सपेक्ट करें। तो प्रोडक्टिव दिन के पीछे भागने से अच्छा है तुम लोग हमेशा जो अपना दिन है उसे प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करो। पहले पहले जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तो मुझे लगता था मैं भी एक वो 5 AM शेड्यूल बनाऊंगा, लेकिन नहीं बना डूड। लेकिन जो अब चल रहा है तो वैसे 5 AM शेड्यूल में चलता, बस टाइम अभी थोड़ा सा आगे चल रहा है। मैं रात को पढ़ता हूँ, लेट उठता हूँ वगैरह, बट मैं अपने सारे चेक बॉक्सेस टिक करता हूँ जो मैं 5 AM शेड्यूल में करने वाला था। तो तुम एक परफेक्ट शेड्यूल के पीछे मत भागो, तुम हमेशा ये देखो कि तुम्हारे नेसेसरी चीज़ें, तुम्हारे प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, और वो पूरी प्रायोरिटी लिस्ट तुम्हारी रात को सोते हुए चेक होनी चाहिए। उसके पहले तुम सो ही मत, भले एक दिन 2 घंटा कम सो लेना, लेकिन तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट पूरी करके सोना। पता है, बहुत वर्स्ट दिन है आज का, वर्स्ट। ये देखो, ट्राइपॉड टूट गया है तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब कर ही नहीं सकते, क्या ही रिकॉर्ड करो, ट्राइपॉड टूटा तो किस पे फ़ोन लगाओ, तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो अभी, और ये ट्राइपॉड मतलब वो माउंट भी टूटा, और उसका जो नीचे का वो लेग है ना वो भी बेंड हो गया। और वो क्यों, नॉर्मल खड़ा था और वो धक्का लगने वजह से गिर गया, तो वो पूरा गया, क्योंकि वो बहुत लो क्वालिटी था। 250-300 रुपये का जो ट्राइपॉड लिया था मैंने। तो अभी मैं सोच रहा हूँ एक नया ट्राइपॉड केरो का मंगा लूँ, जो कि बहुत अच्छे प्राइस पे, बहुत तगड़ी बिल्ड क्वालिटी के साथ मिल रहा है। और अभी यहाँ पे एक MG रोड मार्केट है, वहाँ पे जाके मोबाइल माउंट खरीद लूँ, ताकि वो ट्राइपॉड आने तक इस पर माउंट लगा के मैं थोड़ा बहुत तो चिपका चिपका के इसको यूज़ कर लूँगा। और केरो का आएगा तब अच्छे से शूट करेंगे। बट मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका है, अभी छोड़ो, मैं घर जाऊँगा, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा, देन ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। बाय बाय। सच बोलूँ ना, मेरा अभी बिल्कुल मूड नहीं है ब्लॉग करने का, क्योंकि मैं इतने अच्छे मूड से जिम गया था एंड ऑल दैट, बट वो ट्राइपॉड टूट गया एंड मैं क्लिप्स कैप्चर नहीं कर पाया, तो मेरा मूड जेन्युइनली बहुत ख़राब है। तो आते आते मैं एक नया माउंट लेके आया। ट्राइपॉड तो कैसे वैसे करके मैंने एमसिल से चिपकाया है, और एक यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। मैंने एक केरो का ट्राइपॉड आता है नया, कुछ 800-900 रुपये वाला, तो मैंने वो मंगा लिया, क्योंकि ट्राइपॉड नेसेसरी है। बिना ट्राइपॉड के मैं ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया उसमें। अगर कोई ऐसी अननेसेसरी चीज़ रहती ना तो मैं नहीं इन्वेस्ट करता, लेकिन ट्राइपॉड बहुत नेसेसरी है तो उसमें इन्वेस्ट करना पड़ा। और रही बात, मेरा मूड इसलिए भी खराब है क्योंकि जो पैसे मैंने ट्राइपॉड में लगाए वो मेरे ओट्स के थे, तो अभी मेरा बजट पूरा हिल चुका है। लेकिन कोई ना, मैं ओट्स के कहीं से तो एडजस्ट कर ही लूँगा। और शॉर्ट की क्लिप्स भी मेरे आज बहुत सी चली गई, मतलब जिम होता तो मैं 3-4 क्लिप्स तो निकाल लेता शॉर्ट के लिए, बट क्या ही कर सकते हैं, अभी कुछ कर नहीं सकते।
तो सुबह से हम लोग प्रोडक्टिविटी पे बात कर रहे थे, तो बहुत सी चीज़ें थी जो मेरे को बोलनी थी, लेकिन मैं भूल गया बहुत सी चीज़ें ड्यू टू ऑल ऑफ दिस। बट थोड़ी बहुत जैसे से मुझे याद है उस हिसाब से मैं तुमको बताता हूँ। लाइक प्रोडक्टिविटी के लिए ना तुम एक ऐसे प्रॉपर टाइमर ढूंढो कि मुझे ये टाइम स्लॉट मिलेगा तो मैं ये काम करूंगा, वो टाइम स्लॉट मिलेगा तो मैं वो काम करूंगा। तुम हमेशा ये देखो मेरे पास 30 मिनट है काम करने के लिए, तो मैं वो 30 मिनट काम कर लूंगा। तो जब तुम अगली बार ऐसा कोई टाइम स्लॉट देखोगे ना, तो तुम वो टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे और वो प्रोडक्टिव टाइम तुम बना पाओगे। और रही बात मेरी, मैं कैसे काम करता हूँ अभी फ़िलहाल, मैं घर पे आया, मुझे खाना खाना है, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी, लेकिन पहले में जो प्रायोरिटी वाले काम है ना मेरा, व्लॉग बनाना, रील्स एडिट करना, शॉर्ट एडिट करना, वो मैंने कर लिए। अभी ये क्लिप होने के बाद मैं कुछ खाऊंगा, देन टाइम लैप्स लगाऊंगा, और फिर शाम को जब मुझे बाहर जाना है, तो वो भी काम मेरे वो टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, ताकि मैं 9 साढ़े 9 बजे घर पे आऊँ और व्लॉग एडिट करूँ, फिर रात को पढ़ने बैठूँ। वो सब मैं एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करता हूँ। और मैं ये तभी करना सीखा जब मैंने छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स यूज़ किए। 20-25 मिनट में मुझे मिलते हैं ना जिम के बाहर, अगर मेरे को कोई दोस्त वोस्त लेने आ रहा है, फिर मिलने आ रहा है, उसको टाइम है 20-25 मिनट, तो मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना जो रात को, तो वो मैं एडिट करके तब रख लेता हूँ, फिर घर आके बस क्लिप्स ऐड करूँ। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती है तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव बनाने के लिए। आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा ही छोटा बना था, और उसमें ये बिग मसल का प्रोटीन आ गया अभी, तो सोचा इसका रिव्यू ही दे देता हूँ, मतलब अनबॉक्सिंग करते हैं। पीऊँगा तो सुबह, अभी तो मेरी मील्स पूरी हो चुकी, तो अभी कुछ पीऊँगा नहीं, देखते हैं क्या आया क्या नहीं। ये इग्नोर कर देना, पेन से फाड़ रहा हूँ क्योंकि कुछ है नहीं, अभी बाहर जाना पड़ेगा रूम से। उल्टा हो रहा स्विंगर मिला इसके साथ, एंड पैकेजिंग ठीक है। बिग मसल गोल्ड भी, कुकीज़ एंड क्रीम फ्लेवर है। सुबह फोड़ता हूँ, छोड़ो, ये शॉर्ट के लिए ले लूँ, बताओ, सुबह फोड़ता हूँ, जाने दो, इतना ही अभी। सो वी आर बैक, खाना वाना खा लिया, थोड़ा बहुत टाइम पास हो गया, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आज का व्लॉग थोड़ा जल्दी रैप अप कर लूँ। मतलब अभी कितने बजे, 5 ही बजे अभी, तो मैं सोच रहा हूँ अभी व्लॉग रैप अप कर लूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा है ना, मुझे शाम को थोड़ा सा बाहर जाना है घर वालों के साथ, तो उससे पहले मुझे पढ़ना भी पड़ेगा। मैं 7 साढ़े 7 बजे बाहर जाऊँगा, तो सोच रहा हूँ अभी 5:30 से 7:30 2 घंटे पढ़ लूँ। 2 घंटा भी पूरा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 7 बजे शॉर्ट पोस्ट करनी रहती, रील पोस्ट करनी रहती, उसमें 10-15 मिनट चले जाते हैं, तो फिर मैं अभी जल्दी व्लॉग रैप अप कर लूँगा। और हाँ, मेरा ट्राइपॉड का मैंने अभी देखा, वो आ रहा है फ्राइडे को आ रहा है आई थिंक। और मेरा एक प्रोटीन जो मैंने 2 मंगे थे, बिग मसल का, एक अवतार का, तो बिग मसल का मेरा अभी आ जाएगा। मैंने उनको कॉल कर लिया, वो बोले 2-2.5 घंटे लगेंगे, मतलब वो भी 7 साढ़े 7 तक आ जाएगा। और अवतार का मेरे को दिखा रहा है 14 तारीख। तो एक अच्छी बात ये होगी, एक तो प्रोटीन आज आ रहा है जिससे मैं कल से डाइट अपने लाइन पे ला सकूं। दूसरी चीज, शॉर्ट के लिए मेरे को एक क्लिप मिल जाएगी, तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि शॉर्ट के लिए बहुत क्लिप की कमी है आज मेरे पास, बहुत ज्यादा। तो चलो आज का व्लॉग यही रैप अप करते हैं। होप आप लोग अभी आज से प्रोडक्टिव डे के पीछे नहीं भागोगे, हमेशा अपने काम पूरे करोगे। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, बुरी लगे तो क्यों बुरी लगी वो कमेंट कर देना। एंड या टाटा, बाय बाय, टेक केयर।